आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण से संबंधित उदाहरण। मनीष ने एक रस्सी को 4 टुकड़ों में काटा। काटे गए टुकड़ों की लंबाई इस प्रकार थी। रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। रस्सी के 4 टुकड़ों की लंबाई है 7/9 मीटर, 5/12 मीटर, 11/12 मीटर और 5/3 मीटर। इसलिए रस्सी की कुल लंबाई इन चारों टुकड़ों का योग होगी। रस्सी की कुल लंबाई बराबर 7/9 मीटर धन 5/12 मीटर धन 11/12 मीटर धन 5/3 मीटर। यहाँ हम देखते हैं कि 5/12 और 11/12 का हर यानी डिनोमिनेटर समान है, इसलिए इनका योग करना आसान है। चूंकि परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स के लिए योग साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम 5/12 और 11/12 को कोष्ठक में लेकर इस कोष्ठक को पहले सरल कर सकते हैं। इससे हमें कोष्ठक का परिणाम प्राप्त होगा 16/12, जिसे हम 4/3 लिख सकते हैं। अब हम 4/3 और 5/3 को कोष्ठक में लेंगे। हल करने पर परिणाम आएगा 9/3 यानी कि 3। अब 3 धन 7/9 बराबर 3 और 7/9 है, यानी कि 34/9 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रस्सी की कुल लंबाई 3 और 7/9 मीटर है। अगला उदाहरण, राहुल ने अपने पास स्थित 1 और 4 सप्तमांश चॉकलेट का 2/3 भाग अमित को दिया। अमित ने उसे प्राप्त चॉकलेट का 3/4 भाग नीता को दिया। ज्ञात कीजिए नीता को कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई। राहुल के पास 1 और 4 सप्तमांश चॉकलेट है, यानी कि 11/7 चॉकलेट है। अमित को इस चॉकलेट का 2/3 भाग प्राप्त हो रहा है, यानी कि अमित को 2/3 गुणा 11/7 चॉकलेट प्राप्त हो रही है। नीता को इसका 3/4 भाग प्राप्त हो रहा है, इसलिए नीता को प्राप्त चॉकलेट है 3/4 गुणा कोष्ठक में 2/3 गुणा 11/7। चलिए इसे हल करें। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है, इसलिए हम यहाँ इस प्रकार समूह बना सकते हैं। कोष्ठक सरल करने पर हमें परिमेय संख्या 1/2 प्राप्त होगी। अब हम 1/2 और 11/7 का गुणन करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 11/14। इस तरह से नीता को कुल चॉकलेट का 11/14 भाग प्राप्त हुआ है। अगला उदाहरण, सुनीता और मनीषा 68 विभाजित 17/25 विभाजित 17/25 को हल कर रहे थे। दोनों ने दर्शाए प्रकार से इसे सरल किया, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग आया। क्या आप बता सकते हैं किसका उत्तर सही है और क्यों? परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है, यानी कि विभाजन की संक्रिया में किसी भी प्रकार समूह नहीं बनाए जा सकते। यहाँ मनीषा ने गलत प्रकार से समूह बनाया है, जिससे उसे गलत जवाब प्राप्त हुआ है। परिमेय संख्याओं का विभाजन दिए गए क्रम से ही किया जाना आवश्यक है। सुनीता यह बात अवश्य जानती होगी, इसलिए उसे सही परिणाम प्राप्त हुआ है। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण से संबंधित उदाहरण।